एक स्त्री भगवान में बहुत विश्वास करती थी, बूढ़ी थी, कोई परिवार में था नहीं उसका। तो वो बोलती थी भगवान अब कहाँ पर हो आप, भगवान आप कृपा क्यों नहीं करते हो। तो एक व्यक्ति मिलता है, बोलती है आप दिन भर रात बोलते रहती हो भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा रहेंगे, भगवान को कैसे पता चलेगा। बोलती हाँ बात सही है। तो बोलते हैं लेकिन लोगों को कैसा पता चलता है कि कोई मर गया है, कोई जीवित है, किसी का जन्मदिन है। तो वो न्यूज़पेपर में काम करता था। बोलते हैं न्यूज़पेपर लिखवाते हैं। तो बेटा बड़ा हमारा भी लिखवा दो, भगवान पढ़ लेंगे कभी न्यूज़। बूढ़ी स्त्री बोलती है अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो, भगवान न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। भगवान तो सबका किस्मत पढ़ते हैं, कैसे नहीं पढ़ेंगे, लिखवा दो बेटा। बोले चलो, बूढ़ी अम्मा का खुशी हो जाएगा। क्या लिखवाना है। बोले भगवान मुझे कम से कम 1 साल का राशन तो भिजवा दो, मैं आपको भोग लगाऊंगी बढ़िया बढ़िया, मेरे ठाकुर जी हैं मेरे घर पर। तो रिश्तेदार बोलते ठीक है छाप देते हैं, इतना छोटा सा आर्टिकल छाप देते। अब ये पेपर छप गया, सारे पेपर में गया, ऐसे नहीं उठाला और 13वीं छापते हैं लोग, ऐसे उस कोने में कहीं छपा था। तो एक सेठ जी देखे नास्तिक कट्टर, वो देखा कि वो लिखा था प्रिय भगवान मुझे 1 महीने का राशन दिलवा दो, मैं बड़ी कृपा होगी आप पर, आप इतनी प्रार्थना करती हूँ। तो वो देखता है ये कौन लिखा है। बोले ऐसे साथ मजाक किया जाए, मजा आ जाए। 1 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, 10 साल का राशन निकालो, सब कुछ व्यवस्था करो और ट्रक में भर के उसके घर ले जाओ, और जो पूछे कौन दिया तो बोलना सेठ जी दिए हैं, सेठ जी। उसको पता चल जाएगा भगवान भगवान नहीं होते। तो आते हैं घर के सामने, खट्टे डालते हैं बैल, बोले हाँ जी राशन आ गया, हाँ लाओ लाओ लाओ। राशन भरवाने लगती है, कमरे में सब भरवाती है। तो लास्ट में वो बोलती है कि आप पूछोगे नहीं अम्मा कहाँ से आए। बोली क्या पूछना है बेटा, जब भगवान देना चाहते हैं तो पागलों का दिमाग खराब कर देते हैं, वो अपने आप ही भेज देते हैं राशन वासन। धन्यवाद, हरे कृष्ण हरि बोल। वो जाके सेठ जी को बताते हाँ भगवान ने मेरा दिमाग खराब किया उसका भेजने के लिए। बोला हाँ भगवान ऐसी कृपा करते हैं। इसलिए खुद से देना चाहिए, नहीं तो भगवान जब दिमाग करते हैं तो थोड़ा लंबा खींचते हैं, फिर ज़्यादा खाली करते हैं, याद रखना। वो 1 साल का देने था, 10 साल का दे दिया, राइट। खुद से साधु संतों की सेवा, भक्तों की सेवा करना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि अरे इनको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, ऐसा ये लोग सोचते हैं। या मान लीजिए आप 500 रुपये का घी खाते हैं तो उनको 250 रुपये का चिपका दिया, ऐसा नहीं करना, ना भगवान को ना साधु संतों को। आप जो खाते हो उससे उत्तम देना चाहिए साधु संतों को। क्यों, भगवान के प्रतिनिधि है, बेस्ट देना चाहिए अपना। और भगवान अभी हमने सुना उनके घर में कोई कमी नहीं छोड़ते फिर। और ये गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें। बच्चों को कैसे करते हैं पालन, बच्चे अपने आप से कुछ नहीं करते, साधु संत लोग भी अपने आप ध्यान नहीं रखते, अपना भजन रहते हैं। वो खुद से ढूंढ कर साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, उसको कोई कमी ना हो खाने पीने उठने। पुराने ज़माने में लोग गृहस्थ लोग क्या करते थे, मार्केट से कपड़ा खरीदेंगे और 4-4 मीटर फाड़ फाड़ के ना एक पेड़ में लटका देंगे। साधु जो नहीं मांगता हो, अयाचक हो, वहाँ से उठा लेगा। पेड़ों की छाल काट कर उसका कुछ कुछ बना कर रख देंगे, गुदड़ी सिल सिल कर पेड़ों पर टांग देते थे, ताकि ठंड में वो गुदड़ी में, जैसे हम कुत्तों के लिए करते नहीं, कुत्तों को रख देते हैं वहाँ सो जाएंगे, जानवर बिल्ली सो जाएगी, ऐसे करते थे साधु। जो मांगते नहीं साधु उनको कौन देगा, फिर वो आएंगे नहीं, वे तड़प तड़प के मर जाएंगे। वो क्या करते थे, भोजन बना बना कर डिब्बे में रख देते थे। कोई साधु संदा खोले रही भोजन, वो खा लेगा, देखता कोई, मुझे किसी को मांगना नहीं पड़ा, भगवान दे रहे। ऐसे ही करना। देखिए आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं देंगे, भगवान छीन लेंगे।